हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जेड ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे जो आपकी इमेज टैग की जो प्रॉपर्टी है अल्टर के बारे में या फिर उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलते हैं हम फिर अपने स्लाइड पे। तो हमने जो पिछले वीडियो में, यदि आपने हमारा जो HTML इमेजेस की जो आपका इमेज टैग का यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं हमारे। तो आज हम HTML इमेज की जो प्रॉपर्टी है अल्टरनेट की, तो हम उससे उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यदि HTML इमेजेस की बात करें तो हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। हम अल्टर एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे टोटली, ठीक है। जो इमेज टैग के अंदर जो हम SRC यूज़ करते हैं, उसके बाद जो और अदर भी आपका जो एट्रीब्यूट्स है हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में आपका अल्टर आएगा, ठीक है, अल्ट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम डेफिनेशंस की बात करें तो आपका द अल्ट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एंड द अल्टरनेट टैग्स फॉर द इमेजेस, ठीक है। जो आपका अल्ट एट्रीब्यूट्स आपको प्रोवाइड करता है आपके इमेज के लिए, एक आपके लिए टैक्स इमेज, उस इमेज के लिए एक टैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इफ़ द यूज़र फॉर सम रीज़न कैन नॉट यूज़ इट, ठीक है। जब यदि किसी रीजन्स के कारण यदि आपका इमेज शो नहीं करता है आपके वेब ब्राउज़र पे, ठीक है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपका स्लो कनेक्शन भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, या फिर आपके इमेजेस के जो पाथ है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने गलत पाथ दे दिया होगा, उस इमेज का नेम कुछ और है और आपने कुछ उस इमेज का नेम कुछ और अलग दे दिया है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इमेज शो नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करता है, उसमें जो उसकी जो वैल्यू है वो शो कर जाती है। मतलब जो टैग्स हम दिए हैं अल्टरनेट पे या फिर अल्ट पे, वो वैल्यू वहाँ शो कर जाती है, ठीक है। एक्चुअली वो बताना ही चाहता है कि एक्चुअल में जो यहाँ इमेज थी वो किसी कारण से वो आपको शो नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पास एक्चुअल में किस चीज़ का इमेज था, वो अल्ट के थ्रू, अल्ट एट्रीब्यूट्स के थ्रू वो स्ट्रिंग पास हो जाता है, टैग्स, तो वो शो कर जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें हम, द वैल्यू ऑफ द अल्ट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज, ठीक है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि किसी रीजन से यदि आपका इमेज शो नहीं करता है, स्लो कनेक्शन भी हो सकता है, एरर प्रॉब्लम भी हो सकती है, या तो फिर आपने पाथ गलत दिया है, या फिर पाथ इमेज का जो पाथ है वो गलत दिया है, तो क्या वो आपका वैल्यू सेट कर देगा उस इमेज पे, या फिर डिस्क्रिप्शन दे देगा उस इमेज का, ठीक है। यदि वो किसी कारणवश यदि वो इमेज शो नहीं करती, यदि इमेज शो कर जाती है तो फिर वो वैल्यू शो नहीं करेगी, ठीक है। वो इमेज का वो डिस्क्रिप्शन शो नहीं करेगा। इफ ब्राउजर कैन नॉट फाइंड इमेज, ठीक है, वेल डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ द अल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। यदि आपका ब्राउजर उस इमेज को फाइंड नहीं कर पाता है तो वो वैल्यू आपको शो कर जाएगी उस इमेज के जगह में, ठीक है, वो स्ट्रिंग जो हमने अल्ट पे दिया होगा, ठीक है। तो आप बस इसका एग्जांपल देख सकते हो। आपका जो इमेज इमेज टैग है, आपका इमेज टैग आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको पाथ देनी है, अल्टर देनी है, ठीक है। अब हाइट विड्थ वगैरह मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने SRC आपका उस इमेज का सोर्स दिया है मैंने, ठीक है। यदि सेम फोल्डर में है तो आपको स्लैश वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है। सेम फोल्डर पे है तो आप डायरेक्ट इमेज का नाम लिखिए और उसका एक्सटेंशन लिखिए। मेरा एक्सटेंशन JPG फाइल था, तो मैंने यहाँ पर इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अल्ट दे दिया, यहाँ पर स्ट्रिंग क्या पास कर दी मैंने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं इसको एक बार उसमें रन करा के देखता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार हम लोग कोड करके देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हम चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे। हम एक बार प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताया है कि आपको HTML क्या है, आपका रूट एलिमेंट है, तो आपको इसे ओपन करना पड़ेगा, फिर इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। मैं हेड भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे थे मैंने हेड को भी क्लोज किया है, ठीक है। उसके बाद यदि मुझे कुछ वेब ब्राउज़र पे कुछ डिस्प्ले करानी है, कोई कंटेंट शो करानी है, तो मैं बॉडी टैग यूज़ करूँगा और बॉडी टैग को भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बाकी मेरा टोटल काम कहाँ होना है, आपके बॉडी टैग के अंदर होना है, ठीक है। ये रूट एलिमेंट आपको पता है HTML हेड मेटा इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर वो सब चीज़ें आती हैं जो कि हमें वेब ब्राउज़र पे शो करनी होती है, ठीक है। मेटा जो हेड है, हेड टैग के बारे में आगे आपको बताऊंगा जब इसकी लिंकिंग वगैरह करेंगे CSS के साथ तब, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर सिंपल एक मैसेज ले लेंगे वहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र पे। तो मैं एक यहाँ आपका हेडिंग टैग लिया हूँ और उसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ दिस इज माई अल्ट टेस्ट, ठीक है। हम टेस्ट कर रहे हैं अल्ट को कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लूँगा, आपका इमेज टैग लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ बस मैं लूँगा SRC, ठीक। उसके बाद मैं डबल स्कोर के अंदर मैं, मेरा इमेज उसी पे है, मुझे नाम याद है, तो मैं लिख देता हूँ इमेज, ठीक है, इमेजेस 1 डॉट, मेरा JPG इमेजेस है,
जेपीजी इमेजेस है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पार्ट पास करता हूँ अल्ट, जो भी मैं बता रहा हूँ। अल्ट भी आपका एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। यहाँ भी मैं पास करता हूँ अपना टेक्स्ट, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने पास कर दिया और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और मैं इस प्रोग्राम को मैं एक बार सेव करके रन करा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मेरा जो HTML वाला फाइल है वही मैं सेव करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इमेजेस 2 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 तो वहाँ सेव है ऑलरेडी। तो HTML आपको हमेशा देना है, नाम लिखने के बाद आपको डॉट एक्सटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि वो एक वेब पेज क्रिएट करेगा और वैसे ही आप उसी को रन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे सेव कर दें, ठीक है। और आप देखिए यहाँ बस फाइल रन हो गया है, ठीक। और यहाँ पर मैं जाके उसे रन करा के देखता हूँ एक बार उस वेब पेज को, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो हेडर आपका हेडिंग दिया था वो आ गया, दिस माई अल्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद वो इमेजेस आपको शो कर गई, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अल्ट का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये अल्ट तभी शो करेगा, अल्ट के अंदर जो मैंने टेक्स्ट डाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो तभी शो करेगा जब मेरा इमेजेस शो नहीं करेगा किसी कारण से, ठीक है। किसी रीजन से इमेज शो नहीं करता है तब वो अल्ट शो करेगा, ठीक है, वो वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि इस इमेजेस का पाथ गलत दे देता हूँ, नाम गलत दे देता हूँ इस इमेज का, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 हटा दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैं उसे रन कराता हूँ जाके उस वेब पेज को मैं अगेन रन कराता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इमेज मैंने इमेज के पाथ में गलत दे दिया वहाँ पर जानबूझ के, ठीक है। तो वहाँ पर इमेज उसे ब्राउजर उस इमेज को फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या किया, अल्ट की वैल्यू को शो कर दिया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने अल्ट दिया था वहाँ पर, तो वहाँ शो कर दिया। तो सबसे पहले मैं इस कोड को समझा देता हूँ आपको कैसे काम कर रहा है। आपको रूट एलिमेंट तो पता ही कि HTML है, ठीक है। उसके बाद आपका हेड जो मेटा इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन आएंगे जो अभी हम यूज़ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर आपके जितने भी कंटेंट जो वेब ब्राउजर पे शो होने वाले हैं उनको लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग एक यूज़ कर लिया, दिस इज माई अल्ट टेक्स्ट। मैंने यहाँ टेस्ट, यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा लिया है, ठीक है, जनरली एक हेडिंग सा। मैंने इमेज टैग यूज़ किया, SRC आपको पता है कि एक एट्रीब्यूट है इमेज टैग का, ठीक है। इसके अंदर आपकी इमेज के पाथ होते हैं या इमेज के सोर्स होते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने इमेज के सोर्स क्या दिए थी, इमेज, ठीक है। उसके बाद 1 दिया था मैंने और उसका एक्सटेंशन देना होता है आपको, इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन देना होता है, ठीक है। और अल्ट क्या है, ये भी आपका एट्रीब्यूट्स है, लेकिन और आपको इस एट्रीब्यूट के अंदर एक स्ट्रिंग पास करना होता है और ये स्ट्रिंग आपकी तभी शो होगी जब आपका वेब ब्राउज़र यदि उस इमेज को फाइंड नहीं कर पाता है या किसी रीज़न स्लो कनेक्शंस या फिर आपके एरर के प्रॉब्लम आ जाती है, तो या फिर इसके सोर्स में यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, यदि नाम आपने वापस गलत दे दिया है, तो फिर आपका जो अल्ट है वो शो कर जाएगा वहाँ पर उस इमेज को। वो बताना ये चाहता है कि आप जिस इमेज को फाइंड कर रहे हैं वो इमेज तो मैं फाइंड नहीं हो रही है लेकिन उसका वैल्यू फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हम इसी आपके इमेज टैग की और भी प्रॉपर्टी जैसे विड्थ, हाइट वगैरह है तो वो सब भी हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।